सीरियसली प्रिपरेशन तो सर मैंने क्लास 11th में स्टार्ट करी थी और फिर माइंडसेट बना लिया था कि भैया MBBS में जाना है। खुद से घर पे जो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे जो गलती नहीं होती वो टेस्ट में हो जाती है। सर एलन ऑनलाइन ने पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया था। सर वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आज हमारे साथ है एलन ऑनलाइन की स्टार परफॉर्मर प्रज्ञा पुनिया। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी जर्नी कैसी रही। प्रज्ञा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने डॉक्टर बनने का सोचा तो कब से सीरियसली जो है आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया? सीरियसली प्रिपरेशन तो सर मैंने क्लास 11th में स्टार्ट करी थी, क्योंकि उस समय बायो स्ट्रीम को चूज़ किया था और फिर माइंडसेट बना लिया था कि भैया MBBS में जाना है। बिल्कुल। और जैसे अभी रिजल्ट आया, रिसेंटली रिजल्ट आते ही आपने सबसे पहले जैसे ही आपने आपकी रैंक देखी तो कैसा रिएक्शन था? फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? फर्स्ट रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा था, खुशी का माहौल था। ऐसे मम्मी ने हग किया, पापा ने हग किया, ऐसे बहुत खुशियाँ मनाई। पूरे परिवार में खुशियाँ एकदम फील पूरे हुई। परिवार में खुशियाँ। सपना एक जैसे सपना पूरा होता है उस तरह का फील होने लगा। वेरी गुड। अच्छा, डेली रूटीन क्या रहता था आपका क्लासेस का, यानी कि शेड्यूल क्या रहता है आपका स्टडी का? सर शेड्यूल के अंदर मेरे मॉर्निंग बैच में क्लासेस होती थी, तो सुबह उठ के सबसे पहले तो क्लासेस लेनी होती थी। उसके बाद में जैसे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया खाने पीने का, उसके बाद में वापस पढ़ने बैठ जाती थी 2 बजे के आसपास। उसके बाद में 5 बजे तक पढ़ाई होती थी, फिर बीच में चाय का ब्रेक हो गया और फिर वापस डिनर तक पढ़ाई होती थी। डिनर पे थोड़ा एक लंबा 1.5 आवर का ब्रेक होता था और फिर वापस से 12 बजे तक पढ़ाई होती थी। यानी कि आपने पूरा मैनेज किया, आपने ऑनलाइन क्लासेस को भी, सेल्फ स्टडी को भी, और जितने भी डाउट वगैरह आते थे उनको सबको सॉल्व किया। वेरी गुड। चलिए बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, तो आपने कौन सा तरीका अपनाया इनको पढ़ने के लिए? सर फिज़िक्स के अंदर तो न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने में हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूलाज क्वेश्चन सॉल्व करने से याद होते हैं। सेम गोज़ फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री। यस। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमको NCERT पढ़नी मस्ट है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और NCERT उसके अंदर भी फॉलो करनी है। एज़ फॉर बायो में तो NCERT की लाइन टू लाइन याद करनी है। केमिस्ट्री में जैसे रफ रीडिंग होनी चाहिए, बट बायो में तो पूरा माइंड में सेट होना चाहिए। इस चैप्टर में यहाँ पे ये दिया हुआ है। ओके, यानी कि बायोलॉजी में तो NCERT बिल्कुल मस्ट है, नहीं तो फिर कष्ट है। हाँ। अच्छा, और केमिस्ट्री में बोल सकते हैं कि आप इंटेक्स क्वेश्चंस कर लें, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर ले हैं, वो एग्जांपल्स अगर आप देखते हैं तो भी आपका NCERT कवर हो जाती है। वेरी गुड। जो आपके माइनर टेस्ट हुए, मेजर टेस्ट हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, ये जो टेस्ट होते हैं जिनसे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ये कैसे आपकी सक्सेस में हेल्प करते हैं? सर सक्सेस में ये ऐसे हेल्प करते हैं कि हमको हमारे वीक पॉइंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अगर हम टेस्ट ही नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कौन से एरियाज़ में वीक हैं। खुद से घर पे जो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे जो गलती नहीं होती वो टेस्ट में हो जाती है, इसीलिए वो टेस्ट नहीं देंगे तो वो गलतियाँ सामने नहीं। बिल्कुल। यानी कई बार हम स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि सर अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं है तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तो उनको टेस्ट देना जरूरी, उन्हें टेस्ट देना चाहिए उनको। वेरी गुड। एलन ऑनलाइन प्रोग्राम ने कैसे सपोर्ट किया अभी सक्सेस जर्नी में? सर एलन ऑनलाइन ने पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया था। फैकल्टी ने सारा अच्छे से पढ़ा दिया था, और अगर कोई डाउट आता था तो उसको भी सॉल्व करने का पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से पहले से डिफाइंड था। स्पेसिफिक टीचर्स डाउट सेशंस लिया करते थे, और अगर उन सेशंस के अंदर रिजॉल्व नहीं हो तो अलग से ऐप के अंदर फीचर था, वहाँ पे सॉल्व हो जाते थे। कई बार स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि सर मेरा पूरी प्रिपरेशन है, मेरी टेस्ट की प्रिपरेशन है, मैंने पूरा रिवीजन कर लिया है, सारे क्वेश्चन भी मेरे से सॉल्व हो जाते हैं, मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है, लेकिन टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनको जो टेस्ट देने का एक फोबिया, एक डर उनके मन में बना रहता है। तो आपने उस फोबिया को कैसे मैनेज किया होगा? सर एग्ज़ाम से पहले वाली एंग्जाइटी को कम करने का तो एक ही तरीका है कि हमको अपने अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप करना है। अगर हम जैसे घर पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम लिमिट लगा के सॉल्व करें कि 50-45 क्वेश्चंस करने हैं, तो उसको मान लो आधा घंटा दे दिया। तो ऐसे टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस पहले से बना के रखेंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम में प्रेशर कम फील होए। एग्जाम में जितने टाइम में सॉल्व करना है उससे कम टाइम में घर पे सॉल्व करने का। यानी कि प्रज्ञा का कहना है कि अगर आप टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करते हैं तो शायद आपके मार्क्स इंक्रीज होने लगे, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी इंक्रीज होगी, आपकी जो क्वेश्चंस को पढ़ने का जो तरीका है, जो वे ऑफ सॉल्व करने का जो तरीका है क्वेश्चंस का, वो आपका इंक्रीज यानी कि इम्प्रूव होने लगेगा। अच्छा, इसमें बात करें कि जब आपने प्रिपरेशन की तो कई बार चैलेंजेस आते हैं हमारे सक्सेस जर्नी या पूरी ड्यूरिंग द हमारा जो सेशन चल रहा है, तो उस जर्नी में जो भी आपके चैलेंजेस आए उनको कैसे फेस किया? सर मेन चैलेंज तो यही होता है
किसी भी कारण से बैकलॉग हो गया, मान लो एक बार मैं बीमार हो गई थी तो हफ्ते भर की स्टडीज़ छूट गई, तब उस बैकलॉग को कवर करना ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो उसमें ऑनगोइंग क्लास के साथ साथ जो पीछे पढ़ाया है टीचर्स ने, उनको भी डे असाइन कर दिया कि इस दिन का लेक्चर इस दिन मुझे देखना है, तो मतलब देखना ही है, और वो ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट हो गया। यस, यानी कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है अपने सक्सेस के लिए। वेरी गुड। तो एक जो माइंडसेट रहता है स्टूडेंट का, जैसा कि आपका माइंडसेट की बात करें कि जब आपने स्टार्ट किया था नीट 2025 की प्रिपरेशन, तो कैसा माइंडसेट रहा पहले दिन से? सर पहले दिन से यही माइंडसेट था कि 1 साल बाद जब रिजल्ट वाला दिन आएगा तब इस बार खुशियाँ मनानी है हमको, दुख नहीं होना। हाँ यस, मतलब पहले से ही आपने ये सोच लिया कि मुझे इसको फाइट करना ही करना है। जी सर। मतलब आपने ठान लिया, और ठान लिया तो इसका मतलब आप करना ही है। यस। ओके। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूँगा। अभी स्टूडेंट्स जो है कई बार माइनर टेस्ट में कभी लो स्कोर आता है, आपका भी आया होगा कभी लो स्कोर, तो उससे थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो क्या उनकी मोटिवेशन के लिए क्या होना चाहिए, या वो जो लो स्कोर आया उसको वापस से कैसे वो अपने ट्रैक पर जाए, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? सर जो ओकेजनली लो स्कोर आता है उससे जो डीमोटिवेशन होता है उसको हटाने के लिए तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। अगर किसी बार ज़्यादा कम मार्क्स आ जाते थे तो मुझे छोटी सी पार्टी दे के मोटिवेट किया करते थे कि भाई कोई बात नहीं। ओके, मतलब मार्क्स कम आने पर पार्टी मिल रही थी, हाँ, ताकि आप और मोटिवेट हों और आगे अपने स्कोर को और बढ़ाएं। वेरी गुड। मतलब पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा आपके इसके, आपका जो स्कोर हुआ है, आपका जो इतना शानदार रिजल्ट आया। चलिए प्रज्ञा, ये तो बात हुई कुछ एकेडमिक्स की, अब थोड़ा नॉन एकेडमिक हम बात करना चाहेंगे आपसे कि मान लीजिए आपको अगर MBBS के अलावा, अदर देन MBBS बात करें, कोई दूसरा सब्जेक्ट, PC भी छोड़ दें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी छोड़ दें, कोई दूसरा सब्जेक्ट आपसे कहा जाए पूरी लाइफ आपको पढ़ना है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा आपके लिए? सर मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ सकती हूँ पूरी लाइफ। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, डॉक्टर नहीं बनते तो फिर क्या बनना चाहेंगी? IAS की तैयारी करती सर। स्ट्रेस रिलीफ एक्टिविटी कोई आपकी? सर गार्डनिंग। ओके, गार्डनिंग करती है। अच्छा, फेवरेट TV शो? सर शिनचैन, डोरेमोन एंड सच। अच्छा, शिनचैन देखती है, डोरेमोन, मोटू पतलू। वेरी गुड। अच्छा, MBBS की जर्नी पर अगर कोई फिल्म बनती है तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? सर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ओके। मेडिकल फील्ड में अभी काफ़ी रिसर्च हो रही है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको किस फील्ड में रिसर्च करनी, तो आप क्या चाहेंगी? सर जैसे अभी कैंसर वगैरह के अंदर हमारे पास कोई अच्छा क्योर नहीं है, तो अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो कंट्रीब्यूट करने के लिए ज़रूर करूँगी। आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट? सर बैडमिंटन। ओके, थैंक यू प्रज्ञा।